मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, आदाब, नमस्कार। आज हम आपसे जो रूबरू हो रहे हैं शहर हुबली से हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप जानते हैं, कर्नाटक के कैपिटल बेंगलोर से नॉर्थ कर्नाटक का जो इलाका शुरू होता है वो कम से कम 400 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक होता है। क्योंकि कैपिटल से दूरी बहुत ज़्यादा है नॉर्थ कर्नाटक की, तो लोगों को दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। अगर उनके कुछ निजी काम होते हैं या समाज के काम होते हैं, उसके लिए उनको बारहा बेंगलोर जाना दिक्कत वाला मामला होता है। तो इसलिए ज़रूरत ये पेश आती है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं नॉर्थ कर्नाटक के, वो बेहतरीन से बेहतरीन हो, अवाम का दर्द रखने वाले हो, काम करने वाले हो, वर्कोहलिक हो। अगर इस तरह के लीडर नॉर्थ कर्नाटक से होंगे तो अवाम की नुमाइंदगी बेहतरीन अंदाज से हो सकती है। अवाम को अपने काम को लेकर परेशान होना नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ के जो लीडर्स निकल कर ऐवान में जाते हैं, चाहे वो एमएलएज हो, एमएलसीज हो, मिनिस्टर हो, वो बेहतरीन काम करने वाले हो। बात अगर हम नॉर्थ कर्नाटक की करें, खुसूसी तौर पर नॉर्थ कर्नाटक में कित्तूर कर्नाटक की करें, यहाँ पर तकरीबन 20 साल गुजर चुके हैं, कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं बना है, जिसकी वजह से खुसूसी तौर पर यहाँ के मुसलमानों को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। क्योंकि मुसलमानों के भी अपने निजी मसाइल हैं। यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी बिना पर यहाँ के मुसलमान हमेशा सियासी तौर पर और समाजी तौर पर परेशान रहते हैं। इसलिए यहाँ के मुसलमानों की, खुसूसी तौर पर नॉर्थ कर्नाटक के मुसलमानों की ये मांग है कि यहाँ से कोई एक मुसलमान मिनिस्टर को आने वाली रिशफल में मिनिस्ट्री मिले। बात अगर मिनिस्ट्री की आती है तो सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो है एमएलसी सलीम अहमद साहब का। और हर कोई जानता है कि सलीम अहमद साहब तकरीबन 43 साल से कांग्रेस की खिदमत करते आ रहे हैं। वो कांग्रेस के हर शोबे में, चाहे वो स्टूडेंट की सियासत हो या वो एमएलसी बनकर, चीफ व्हिप बनकर जो इन्होंने सियासी सफ़र अपना तय किया है, यहाँ तक वो हमेशा से ही कांग्रेस की खिदमत करते आ रहे हैं। ऐसे निष्ठावंत, वर्कोहलिक और अवाम की खिदमत करने का मादा रखने वाले लीडर की इस इलाके के अवाम को एज ए मिनिस्टर काम करने वाले की ज़रूरत है। हमने देखा है कि सलीम अहमद साहब जब कभी अवाम के मसाइल इनके सामने पेश किए जाते हैं तो फ़ौरन ही हल करने का वो मादा रखते हैं। ऐसे लीडर अगर मिनिस्टर बन जाएंगे तो सिर्फ कित्तूर कर्नाटक का ही नहीं, नॉर्थ कर्नाटक का ही नहीं, बल्कि पूरे कर्नाटक के अवाम के लिए बेहतरीन लीडर साबित हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ के इलाके की मांग है कि सलीम अहमद साहब को रिशफल में अवलीन तरजीह देते हुए उनको मिनिस्ट्री दे। आज जो हम मुखातिब हो रहे हैं शहर हुबली के इलाके से, यहाँ पर अलग अलग इलाके से ज़िम्मेदार हैं। मेरे जो राइट में बैठे हुए हैं वो तड़स के ज़िम्मेदार हैं। वो तकरीबन 40 साल से अपना योगदान कांग्रेस पार्टी को देते आ रहे हैं और इनकी दिली ख्वाहिश है और इनकी दिली तड़प है कि सलीम अहमद साहब जैसे इंसान को मिनिस्ट्री में जगह मिले, ताकि यहाँ के इलाके के अवाम की बेहतरीन हो। न कि सिर्फ मुसलमान बल्कि यहाँ के गैर मुसलमानों के काम में भी वो अवलीन तरजीह देकर काम करते हैं। इनके काम की वजह से यहाँ के हर वर्ग और हर धर्म के लोग इनको चाहने वाले हैं। आज जो एमएलसी सलीम अहमद साहब बने हुए हैं वो किसी एक समाज के वोट लेकर नहीं, बल्कि 90% वो दिगर समाज के वोट लेकर एमएलसी बने हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये इनकी एक काबिलियत है कि वो हर वर्ग में
हर धर्म के लोगों में मकबूल हैं, जिसकी वजह से इनको हर कोई चाहता है। अगर इस किस्म के इंसान, इस किस्म की शख्सियत अगर मिनिस्टर बन जाएंगे तो यकीनी तौर पर कांग्रेस का बड़ा फायदा होगा और पूरे कर्नाटक के लिए एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन पार्टी को मिलेंगे। बल्कि यूं कहिए कि सलीम अहमद की वजह से सिर्फ कर्नाटक का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में इनकी वजह से कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। अगर हम बात ये अक्टूबर के महीने की करेंगे तो तकरीबन 7 से 8 दिन उन्होंने अपना वक्त राजस्थान के एक शहर अलवर के लिए दिया है। क्योंकि उनको अलवर की जिम्मेदारी दी है, वो अपने इलाके की जिम्मेदारी निभाते हुए भी, कर्नाटक की जिम्मेदारी निभाते हुए भी, दिगर रियासत की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर इस तरह के कैलिबर के इंसानों को अगर मिनिस्ट्री मिल जाए तो यकीन जानिए इससे यहाँ के अवाम का भी फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी का भी फायदा होगा, पूरी रियासत कर्नाटक का भी फायदा होगा। तो हमारी ये दिली आरजू है खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, कांग्रेस हाई कमांड से, कि इस बार किसी भी सूरत में सलीम अहमद जैसी शख्सियत को मिनिस्ट्री में मुकाम मिले। यकीन जानिए अगर ये मिनिस्टर बनते हैं तो कांग्रेस का और यहाँ के इलाके के लोगों का बड़ा फायदा हो सकता है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.